ओम नमो नारायणाय। कार्तिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली पौराणिक कहानियां। कार्तिक मास में इन कहानियों को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे विष्णु भगवान की भक्त पोपाबाई की कहानी, धर्मराज की कहानी, सास बहू के गंगा स्नान की कहानी, अत्याचारी सास और सोने के घड़े की कहानी, पंचभीखू की कहानी, चिड़ा चिड़ी की कहानी और पीपल पटवारी की कहानी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम रूपाबाई था। वह भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। वह उनकी पूजा सेवा पूरे नियम और प्रेम भाव से करती थी। उन्होंने अपना जीवन भगवान विष्णु को समर्पित कर रखा था। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो चुका था और उनका एक बड़ा भाई था। भाई की शादी हो चुकी थी और वह दिन रात पोपाबाई की शादी की चिंता में लगा रहता था। जब भी कोई रिश्ता आता वह मना कर देती। उनके भाई को लगा कि यह सब उनके पूजा पाठ की वजह से ही हो रहा है। एक दिन उनका भाई बोला कि तुम किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अब नहीं करोगी। यह सुनकर बहन को बहुत दुख हुआ और वह बोली, मेरा जीवन भगवान को समर्पित है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी और मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। मैं यहाँ अब नहीं रहूंगी और गांव के सभी लोगों को कह दो वह अपनी गाय बछड़ों को मेरे यहाँ घास चरने भेज दे। मैं पूरा दिन उनका ख्याल रखूंगी और वह अपने घर का बचा खुचा खाना मुझे दे देंगे। भाई ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मानी। अब वह अकेली गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगी और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा पूजा में बिताने लगी। एक दिन उस नगर का राजा शिकार खेलने जंगल जा रहा था। वह रास्ते में उस झोपड़ी को देखकर रुक गया। उसे प्यास लगी थी। वह झोपड़ी में पानी पीने पहुंचा। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज लगाई, कोई है, कोई है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राजा नल लगातार आवाज लगाता रहा। अंदर से पोपाबाई बोली, कौन है? तो राजा उनकी मधुर आवाज पर मोहित हो गया और सोचने लगा, इतनी मधुर आवाज वाली खुद कितनी सुंदर होगी। राजा के मन में पाप समा गया। बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई बोली, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। मैं किसी पर पुरुष का मुख भी नहीं देखती, शादी तो दूर की बात है। यह सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपने महल में ले गया। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि तुम्हारा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में जब रानी को सारी बात पता चली तो उन्होंने राजा से अनुरोध किया कि इस महिला को वापस छोड़ाओ और यह हमारे राज्य के विनाश का कारण हो सकती है। रानियों की बात सुनकर राजा जब पोपाबाई को वापस छोड़ने जाने लगा तब रास्ते में एक पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई बहुत दुखी हुई क्योंकि एक पराये पुरुष ने उन्हें हाथ लगाया था और उनका सतीत्व नष्ट करने की कोशिश करी थी। पोपाबाई ने वही अपनी इच्छा शक्ति से अपने प्राणों का त्याग दिया। जब पोपाबाई धर्मराज के पास पहुंची तो उन्होंने पोपाबाई का बहुत आदर और मान किया और बोले, आपको वैकुंठ में वास तो नहीं मिल सकता क्योंकि आपने विधान के अनुसार नहीं बल्कि अपनी इच्छा शक्ति से प्राण त्याग दिए हैं, परंतु भगवान विष्णु की आज्ञा से आपको सोने का राज्य दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी भगवान विष्णु की एक अनन्य भक्त पोपाबाई की कहानी। और अब सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी। धार्मिक मान्यता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में धर्मराज जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं इस कहानी को सुनने से वैकुंठ धाम के रास्ते खुल जाते हैं। आइए आज हम भी सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो खूब व्रत और पूजन किया करती। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे यमदूत लेने आए और वो उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूतों ने उससे पूछा, माई, क्या तुमने कभी गौदान किया है या नहीं? बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा के साथ गाय का ध्यान किया तो गाय उसके सामने आ गई। फिर उस बुढ़िया ने उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर ली। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूतों ने कहा कि क्या कभी कुत्तों को खाना दिया है या नहीं, तो वो उसके रास्ते से चले गए। वह बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए तो यमदूतों ने बोला कि क्या तुमने कभी किसी ब्राह्मण की बेटी के सिर पर तेल लगाया है या नहीं? बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो वो कौवे वापस चले गए। अब आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए।
यमदूतों ने बोला, क्या तुमने कभी खड़ाऊ या चप्पल का दान दिया है या नहीं? फिर उस बूढ़ी औरत ने ध्यान लगाया तो खड़ाऊ उसके पैरों में आ गई। बूढ़ी औरत फिर से आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप यहाँ किसे लेकर आए हो? तब यमराज जी ने कहा, बूढ़ी औरत ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। धर्मराज जी की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दें। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उसे धरती पर वापस भेज दिया। वो बूढ़ी औरत अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वो अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी डर के मारे दरवाजे बंद करने लगे। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी के यहाँ से आज्ञा लेकर सिर्फ 7 दिन के लिए इस धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर और उसके बेटे बहू उसके लिए पूजा की सामग्री में ले आए, लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वो हुंकारा नहीं भरते थे, जिससे बुढ़िया बाद में अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाने लगी और वो हुंकारा भी भरने लगी। इस तरह से 7 दिनों तक उसने धर्मराज जी की विधि विधान से व्रत और पूजा करी और उसके बाद उद्यापन करके धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेज देते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया उनसे कहती है, तुम सब कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जा सकती है। तब सारे गांव वाले उस बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया ने उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनाने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो यह विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा, धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किए हैं उनमें से आधा भाग मैं अपने गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जाने दिया। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया और गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना। तो यह थी धर्मराज जी की कहानी। अब सुनिए सास और बहू के गंगा स्नान की कहानी। एक परिवार में पति पत्नी और बहू बेटा यानी 4 लोग रहते थे। उनका समय बहुत आराम से बीत रहा था। कुछ वर्षों बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया। वह भी अकेले नहीं, अपने पति के साथ। पर उन्होंने अपने बहू बेटे को साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच रही थी कि भगवान, मैंने ऐसे कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रह रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान के लिए काशी रवाना होने की तैयारी करने लगे। तो बहू ने सास से कहा, माँ, आप अच्छी तरह से स्नान और अपनी यात्रा पूरी करना। मेरे अशुभ कर्म है जो मैं आपके साथ नहीं जा पा रही। सारी तैयारी होने के बाद सास ससुर काशी के लिए रवाना हो गए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा कोई भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा नहाने जरूर जाती। अब मन को तसल्ली देकर वह घर में ही रही। उधर उसकी सास गंगा जी में स्नान कर रही थी। स्नान करते करते घर में रखी अलमारी की तरफ उनका ध्यान गया और उन्होंने मन में सोचा कि अरे, अलमारी कहीं मैं खुली छोड़कर तो नहीं आ गई। कैसी बेवकूफ औरत हूँ मैं, बंद करके ही नहीं आई। बहू पीछे से सारे गहने निकाल लेगी। यही विचार करते हुए वह स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। और अब सास की चिंता और बढ़ गई कि मेरी अंगूठी गंगा जी में गिर गई। उसका सारा ध्यान गंगा स्नान में ना होकर सिर्फ घर की अलमारी में था। और उधर घर पर बहू सोच रही थी कि देखो, अगर मैंने कोई शुभ कर्म किया होता तो आज मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितने पुण्य आत्मा है जो गंगा स्नान कर रही हैं। यह विचार करते करते वह कठौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी कि सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही हैं और मैं यहाँ कठौती में ही गंगा स्नान कर लेती हूँ। यह विचार करके जैसे ही वह कठौती में बैठी तो उसके हाथों में सासू माँ की अंगूठी आ गई। उसने सोचा, यह अंगूठी यहाँ कैसे? यह तो सासू माँ पहन कर गई थी। मैं इतना सोचकर उसने अंगूठी को अलमारी में सुरक्षित रख दिया
और सासू माँ के आने पर उनको देने का विचार बनाया। सारी यात्रा और गंगा स्नान करके सास घर लौट आई तो बहू ने पूछा कि माँ, आपकी यात्रा कुशल तो रही ना? सासू ने कहा, हाँ बहू। सारी यात्रा के बारे में अपनी बहू को बताया और कहा, गंगा स्नान में तो मेरा मन लगा ही नहीं। बहू ने कहा, क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो आपको कहकर भेजा था कि आप यहाँ की चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। सास ने कहा, बहू, गंगा स्नान करते वक्त पहले तो मेरा सारा ध्यान घर की अलमारी की तरफ था और जैसे ही मैं स्नान कर रही थी मेरे हाथ की अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता कि मेरा ये मन कैसे यात्रा में लग सकता है। जब सास बहू को ये सारी बातें बता रही थी तो बहू ने अलमारी में से वह अंगूठी निकालकर सास के हाथ में रख दी और कहा, माँ, क्या आप इसी अंगूठी की बात कर रही हैं? सास ने कहा, हाँ, बात तो इसी अंगूठी की कर रही हूँ, पर यह तो गंगा जी में गिरी थी, तेरे पास कहाँ से आ गई? बहू ने जवाब दिया। कहा, माँ, जब आप गंगा स्नान कर रही थी तो मेरे मन में आया कि आप कितनी पुण्यवान हैं जो आज गंगा स्नान का अवसर मिला और मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ गया जो मैं स्नान करने नहीं जा सकी। इतना सोचने के बाद मैंने कठौती के पानी को ही गंगा मानकर उसमें स्नान कर लिया। जैसे ही मैंने ऐसा सोचा और कठौती में स्नान करने लगी, आपकी यह अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। तब सास ने कहा, मैं बताती हूँ यह कठौती में कैसे आई। सास ने बताया, बहू देखो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मेरा मन वहाँ चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और मन में विचार कर रही थी कि अलमारी तो खुली छोड़कर नहीं आई, कहीं बहू अलमारी से गहने न निकाले। ऐसे बुरे विचार मेरे मन में आए। मेरे बुरे विचारों के कारण मेरे हाथ की अंगूठी भी मेरे हाथ से निकलकर तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कठौती में जा पहुंची। दोस्तों, इस कथा का यही सार है कि जीवन में पवित्र मन होना जरूरी है। बाहर की गंदगी को हम पसंद नहीं करते क्योंकि वह दिखती है और हमें उसे दूर करने के प्रयास करते हैं। हमारे भीतर जो गंदगी है, हमारा ध्यान उसकी ओर जाता ही नहीं। इसलिए पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब चलिए आगे की कहानी सुनते हैं और आगे की कहानी है कार्तिक मास में सुनी जाने वाली जाट और भाट की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपनी ससुराल जाने की तैयारी करने लगा। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा, नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला, तू कर ले नगर बसेरा, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिरदारी होगी। जाट वहीं कुएं के पास बैठा पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर नगर बसेरा करता है। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का पास। 5 कुठी छठी राम, मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ता है। जाट की बहन ने भाई के आने पर खूब खातिरदारी की। घी बूरे के साथ भाई को जमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें करी। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहाँ आग लगी हुई थी। आग बुझाने में उसका हाथ और मुंह भी काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। न रोटी मिली न पानी, किसी ने पूछा तक नहीं। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा, जवाई आया है, जरा उसकी आओ भगत कर लो। सास बोली, सब कुछ तो जल गया, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। भाट ने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों अपने अपने घर की ओर वापस चल पड़े। रास्ते में मिले, एक दूसरे का हाल पूछा। भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद काला हो गया हूँ, न रोटी मिली न पानी मिला। जाट बोला, मेरी बहन ने तो खूब खातिर करी, फिर बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, चल अब आजा नगर बसेरा कर ले। लेकिन भाट फिर न माना, कह दिया। भाट के जाने के बाद जाट फिर से पानी का लोटा और चावल लेकर बैठा और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुटी छठी रास, मेरा जीवड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी।
ऐसा कहकर वह वहाँ से चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया। उधर भाट घर गया, उसकी भैंस खो गई। उसका पिता एक लाठी लेकर उसकी ओर दौड़ा और कहने लगा, ससुराल गया तो आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। जा पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट सारा दिन भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली। जाट और भाट की मुलाकात फिर से बाजार में हुई। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला, वापस आते ही मेरी भैंस खो गई, तब से भैंस को ढूंढ रहा हूँ। रोटी का तो पूछो ही मत। जाट बोला, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर लेते हैं, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। जाट की बात सुनकर भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर ही लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी माओसी, देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 उल्टी छठी रास, मेरा जीवड़ा कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, बेटे को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से भूखा प्यासा भटक रहा है। ऐसा कहकर माँ उसे घर के अंदर ले गई, खूब खिलाया पिलाया। इसके बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पिटिया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या ससुराल आते जाते समय नगर बसेरा करें। कार्तिक महाराज के जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सबको फल प्राप्त हो। जय कार्तिक महाराज की। अब सुनिए कार्तिक मास की चिड़ा और चिड़े की कहानी। इस कहानी को कार्तिक मास की पूर्णिमा के ठीक अगले दिन पड़वा यानी प्रतिपदा को पढ़ते या सुनते हैं, और इस कहानी को कहने सुनने वालों के घर यदि नहीं हो तो उनका घर जल्दी बन जाता है। इस कहानी को कार्तिक मास में प्रत्येक दिन भी सुना जाता है। और अब सुनिए चिड़ा और चिड़ी की कहानी। एक बार 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा आने पर चारों ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाए। एक खिचड़ी चावल लेकर आई और एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी लेकर आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले कार्तिक स्नान कर ले, नहा कर आ जाएं, फिर साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगी। तो पहले एक चिड़िया स्नान करके आई। उसे जोर की भूख लग रही थी, लेकिन बाकी चिड़िया अभी तक स्नान करके वापस नहीं लौटी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली, यानी भाप सूंघकर अपना पेट भर लिया। दूसरी चिड़िया आई, उसे भी भूख लगी थी, तो उसने पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने बची हुई खुरचन खा ली। कुछ समय के बाद चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो तो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया वह कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह अगले जन्म में ब्राह्मण की लड़की बनी, और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथनी बनी। अब कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी, ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी, हथनी भी राजा के यहाँ पर ही थी। राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। राजकुमार का विवाह हुआ। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, पिताजी अपनी सहेली और दासी को भी साथ लेकर जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई, तो राजा ने कहा, पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोली, पिताजी मुझे हथनी भी चाहिए। तो राजा ने अपने नौकर को हथनी को लाने भेज दिया, क्योंकि वह हथनी किसी के बस में नहीं आती थी, किसी के कहे अनुसार नहीं चलती थी। जब वह हथनी नहीं उठी तो राजकुमारी खुद चलकर उसके पास गई और उसे कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनते ही वह हथनी उठकर खड़ी होकर चल पड़ी। यह देखकर राजा बड़ा हैरान हुआ। सोचने लगा, यह तो मेरी बेटी नहीं है, क्योंकि यह तो जानवरों से बात करती है। राजा ने सोचा, शायद मेरी बेटी के रूप में यह कोई और बहुरिया है। तब राजा ने क्रोध के मारे तलवार निकाली और कहा कि सच सच बता तू कौन है, नहीं तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। तब राजकुमारी ने अपने पिताजी से अपने पिछले जन्म की सारी बात बताई और कहा। यह सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। तब वह राजकुमार जिससे राजकुमारी का विवाह हुआ था यह सब देख रहा था। तब वह राजकुमारी से कहने लगा कि अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो हम दोनों भी मिलकर जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। यह थी चिड़ा चिड़ी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए, कार्तिक की ठकुराई दामोदर की जय, कार्तिक मास की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की पंचभीखू की कहानी। पंचभीखू व्रत कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में रखा जाता है और उस समय इस कहानी को अवश्य ही कहना या सुनना चाहिए। और पूरे कार्तिक मास भी पंचभीखू की कहानी कहने और सुनने का नियम है। पंचभीखू की कहानी के अनुसार
किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और बहू भी थी। बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि इतनी जल्दी मैं उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई और भी है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा भी स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। और उसने पूरे नगर और गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जब वह सूचना साहूकार की बहू को मिली तो उसने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साग भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा जी के किनारे एक पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठकुराई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। और ऐसा कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुआ तेरे गल डालूंगी, हीरा मेरी साग भरियो। वीरा सुआ बोला, कोई वीर भी साग भरता है क्या? तो वह फिर बोली, सुबह सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी, नेवर साग भरियो। मेरे देवर सुहा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। बहू तो कहकर चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ाकर उठ बैठा और सुबह से बोला, सुबह सुआ वो आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केना की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। राजकुमार ने सुना तो सोचा कि आज तो मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन वह सवेरे सवेरे उंगली चीरकर बैठ गया। जब साहूकार की बहू आई तो भगवान से प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गई और बहू नहा धोकर चली गई। इसके बाद उठकर राजकुमार ने तोते से पूछा तो तोते ने सारी बात बता दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। अब राजकुमार ने तीसरी रात आंखों में मिर्ची डाली और बैठ गया। सारी रात वह दर्द में तड़पता रहा। साहूकार की पुत्रवधू फिर आई और प्रार्थना करने लगी, हे कार्तिक के ठकुराई दामोदर, 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को फिर नींद आ गई। अगली सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, वह आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब राजकुमार ने सोचा कि आज रात को तो मैं ठंड में बैठा रहूंगा। राजकुमार ठंड में सारी रात कांपता रहा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे नींद आ गई। साहूकार की बहू चौथे दिन सुबह सवेरे आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और फिर बोली, हे कार्तिक के ठकुराई दामोदर जी, मुझे 5 पांडु छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। सुबह राजकुमार ने तोते से पूछा, आई थी क्या? तो तोते ने सारी बात बतला दी। हाँ, आई थी। अब तो 4 रातें निकल गई। राजकुमार ने सोचा, आज की तो आखिरी रात है, आज तो मैं अपनी उंगली जला लूंगा, जलन से मुझे नींद नहीं आएगी। और फिर उसने अपनी उंगली जला ली। सारी रात जलन से वह तड़पता रहा। क्योंकि साहूकार की बहू पतिव्रता थी, इसलिए ठाकुर जी ने उस पर कृपा की और ठाकुर जी की कृपा से राजकुमार को सुबह नींद आ गई। साहूकार की बहू 5वें दिन सुबह के समय आई और पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठकुराई दामोदर जी, हे भगवान, आपने मेरी इतने दिन लाज रखी है, आज भी रख लेना, उस पापी को नींद आ जाए। राजकुमार को फिर नींद आ गई। साहूकार की बहू ने तोते से कहा, हे सुआ, उस पापी से कह देना मेरी माला मोजड़ी मेरे घर पहुंचा दे। ऐसा कहकर बहू चली गई। इधर राजकुमार हड़बड़ाकर उठ बैठा। राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने फिर से कह दिया कि हाँ, आई थी, लेकिन उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। राजकुमार को पतिव्रता स्त्री के सत्य को भंग करने का विचार करने के कारण कोढ़ हो गया। राजा ने बहुत सारे वैद्यों को बुलाकर राजकुमार का इलाज करवाया, परंतु किसी भी दवा का कोई असर राजकुमार पर नहीं हुआ। तब राजा ने आचार्यों को बुलवाया और इसका कारण पूछा। तब आचार्यों ने बतलाया कि राजकुमार को एक पतिव्रता स्त्री का सत भंग करने का प्रयास करने के कारण कोढ़ हुआ है और उसी के पाप स्वरूप इसका अंग अंग जल रहा है। राजा ने जब राजकुमार के ठीक होने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके स्नान किए हुए जल से यदि स्नान करे तब यह ठीक हो सकता है।
राजा साहूकार की बहू की माला मोजड़ी देकर साहूकार के घर गया और हाथ जोड़कर बोला कि साहूकार, यह माला मोजड़ी आपकी बहू की है, आप इसे रख लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बिठा दीजिए। अगर इधर ऊपर जब मेरी बहू स्नान करेगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र भी स्नान कर लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। पंच भीखू देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा वैसे ही सभी का रखना। सभी प्रेम से बोलिए पंच भीखू की जय। अब सुनिए कार्तिक मास की पीपल पथवारी की कहानी। एक बार की बात है, एक गुजरी थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, तू दूध दही बेचकर आ। तो बहू पास के गांव में दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था, वहाँ पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थीं। तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी, तुम क्या कर रही हो? औरतों ने बताया, हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तब उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिलता है। उस गुजरी ने कहा, तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। ऐसा कहकर गुजरी की बहू ने सारा दूध दही पीपल की जड़ में डाल दिया और वह खाली हाथ घर आ गई। घर जाकर उसकी सास ने उससे कहा कि तूने दूध दही बेचा है तो लाकर पैसे दे। लेकिन बहू ने कह दिया कि माँ जैसी, पैसे बाद में मिलेंगे। अब तो उसकी सास रोज उससे पूछती, दूध दही बेचकर पैसे लाकर दे। तो उसने कहा, माँ जी, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। और इस तरह एक एक करके कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई और रोने लगी। उसे रोते देखकर पीपल ने पूछा, तू यहाँ बैठकर क्यों रो रही है? तब बहू ने कहा, मेरी सासू दूध दही के बदले आज मुझसे पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, यह पत्थर, डंडे, पान, पत्ते पड़े हैं, यह ले जा और गुल्लक में रख देना। बहू घर पहुंची और उसने पीपल के बताए अनुसार ही किया। सासू माँ ने उसे देखा तो फिर पूछा, बहू आज तो पैसे लाई है ना? तो गुजरे ने कहा, माँ जी मैंने गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो देखकर हैरान रह गई। उसमें तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर, डंडे और पत्तों का धन हो गया। सासू बोली, बहू इतना पैसा कहाँ से लेकर आई? बहू को विश्वास नहीं हुआ। आकर देखा तो क्या देखती है कि बहुत सारा धन पड़ा है। तब बहू ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर, डंडे, पत्ते दे दिए थे। जो मैंने गुल्लक में रख दिए थे वह हीरे मोती बन गए। अब तो सासू ने कहा, बहू अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती और हांडी धोकर पीपल पथवारी में रख देती और बहू से घर आकर कहती, बहू चल अब तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती, माँ जी कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? तो सास कहती, तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा, माँ जी दूध दही बेच कर आई हो, पैसे दो। सासू बोली, बहू कार्तिक का महीना पूरा होगा तब तुम्हें पैसे दे दूंगी। अब इधर कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो सासू जी अपनी बहू के कहे अनुसार पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई और पीपल के डंडे, पत्ते, पान, भाटे उसे भी दे दिए और कहा, ले जाकर गुल्लक में रख देना। अब सास घर पर आई तो सास ने अपनी बहू से कहा, बहू मुझसे पैसे मांगो। बहू ने फिर से सास से पैसे मांगे तो सासू बोली, बहू गुल्लक में रखे हैं, जाकर देख लो। अब जब बहू ने गुल्लक खोलकर देखी तो उसमें से कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी यह क्या है? तो सास देखकर बोली कि पीपल की पथवारी ने तुझे तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दे दिए। तब सभी कहने लगे, बहू तो सच से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी थी तो धन की भूख से सींचा करती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसा सबको देना, लेकिन जैसा सासू को दिया वैसा किसी को भी मत देना। सभी प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कार्तिक मास की लगभग सभी कहानियाँ आज ये इस वीडियो में थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।